नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं नवीन गोयल आज आपके सामने न्यायालय का जो चैप्टर है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको रीड करेंगे। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न करेंगे हम, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की मासिक लिखा गया है, ये एक्चुअल में यहाँ पे मासिक है। मासिक वेतन कितना है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका मासिक वेतन 2,80,000 रुपये है। और अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो उनका वेतन 2,50,000 है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वो संख्या है 33। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अन्य न्यायाधीशों की पूछी गई है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको छोड़कर 33 है। यानी कि अगर उसको भी मिला दिया जाए तो ये संख्या हो जाएगी 34, 34 संख्या हो जाएगी उनकी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुल कितने न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं, तो इसका आंसर है हमारा 25। क्योंकि पहले भारत में 24 उच्च न्यायालय होते थे, लेकिन जैसे ही अमरावती जो है एक नया उच्च न्यायालय बनाया गया है जिसके कारण से इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। और अगला प्रश्न रहेगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायाधीशों को, फिर से यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये मासिक वेतन कितना है। सर्वोच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है, तो वो है 2,50,000। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के ये अन्य न्यायाधीश लिखा हुआ है। ये यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, अन्य न्यायाधीश का वेतन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, हम मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना अभी 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों का है 2,25,000। ये अन्य का है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। अक्सर यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और नियुक्त करने का काम भी इन्हीं का होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितने वर्ष की आयु से में वो सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि अधिकतम आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष उनकी अधिकतम आयु होती है सेवानिवृत्ति की। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। भाई, अब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो हैं जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन्ना। ये भारत के 48वें CJI बने हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो 26 अगस्त 2022 तक रहने वाला है। इसके बाद ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे क्योंकि इनकी आयु 65 वर्ष उसमें हो चुकी होगी।
इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या विधि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार से महाभियोग इसका आंसर है, जिस प्रकार से हमें महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को या कह के जो अधिकारी होते हैं उनको महाभियोग के द्वारा पद से हटाते हैं, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो कि एक बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थित, कहाँ पर है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय? ये है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो कि ली कार्बूजियर जो कि फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे, रहने वाले थे, उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था, उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में समस्त संघात्मक ढांचे को संबंध में सीमेंट का काम किया, यह कथन किसका है? तो यह है हरमन फाइन का सेंटेंस है, इन्होंने बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना खालिस्तान में कब की गई थी? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक नंबर के प्रश्न करेंगे। आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इनके आप आंसर दे सकते हैं, अगर आपने पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे वो ध्यान से सुने तो। पहला ही प्रश्न है हमारा, न्यायाधीशों की चयन का श्रेष्ठ तरीका क्या है? यानी कि जो हम न्यायाधीश, हम चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे उच्च न्यायालय है या अन्य न्यायालय हैं, किस प्रकार से हम न्यायाधीशों का चयन करते हैं, तो उसकी एक जटिल प्रक्रिया होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया करना, जनता द्वारा नियुक्त करना, विधायिका द्वारा निर्वाचन करना उसका, या वकील संघ द्वारा निर्वाचन करना। देखिए इसमें जो आपका आंसर है वो है कार्यपालिका द्वारा नियुक्त करना, यानी कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। अब ये कार्यपालिका होती क्या है, इसका क्या कार्य होता है? देखिए अगर हम ये कार्यपालिका जो है, अगर मैं इसको आप बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका है उसका जो मुखिया है, वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री में होती है, वास्तविक कार्यपालिका। और जो नामांतरित कार्यपालिका है वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। नामांतर की कार्यपालिका उनको कहा जाता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक रबड़ की स्टैंप होती है और वो कहने का अर्थ है कि वो स्टैंप के द्वारा अपनी अनुमति देते हैं, लेकिन वो अनुमति किसके द्वारा होती है? देखिए अभी हम बात करने वाले हैं 2 प्रकार की शासन प्रणालियों की। एक तो होती है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली की, और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो हमारा वास्तविक कार्यपालक होता है, एक हमारा नामांतर का कार्यपालक होता है। जिस प्रकार से भारत में बात की जाए या फिर क्या नाम है ब्रिटेन की बात की जाए, तो इन देशों में इस प्रकार की जो संसदीय प्रणाली है उसमें ये पाया जाता है, यानी कि नामांतर का कार्यपालक भी पाया जाता है और वास्तविक कार्यपालिका भी यहाँ पर पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति सिर्फ नाममात्र का होता है और जो वास्तविक कार्यपालक होता है, कार्यपालिका होती है, वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, प्रधानमंत्री होता है। देखिए प्रधानमंत्री जी के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, इन शक्तियों के ऊपर कार्य करना, जितने भी कानून पास किए जाते हैं उनमें अहम भूमिका होती है इनकी, और बहुत सारे कार्य होते हैं। जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर या अन्य
चीज़ों पर हस्ताक्षर करके उन्हें पूर्ण रूप देता है। इसके दूसरी तरफ अगर मैं अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसकी बात करें तो वो इसमें जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो वास्तविक कार्यपालक होता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल हम उदाहरण के रूप में अमेरिका का ले सकते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो वास्तविक कार्यपालक हैं, क्योंकि उनके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो विदेशी मामले हों या अन्य प्रकार का कोई भी मामला हो, वो सारे फैसले लेने का अधिकार वहाँ के राष्ट्रपति को होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकार नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें बताना कि आपको कि सर्वोच्च न्यायालय का हमारा कौन सा क्षेत्राधिकार नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, ये पहला हमारा ऑप्शन है, मौलिक अधिकार रक्षा करना। राज्यपाल को सलाह देना दूसरा ऑप्शन है हमारा। तीसरा ऑप्शन है संविधान की व्याख्या करना और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति को सलाह देना। देखिए, अगर हम बात की जाए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। राज्यपाल को सलाह देना, देखिए जो राज्यपाल को सलाह देना होता है वो कार्य राष्ट्रपति का नहीं होता है, न्यायाधीश का कार्य नहीं है राज्यपाल को सलाह देना। को भी किसके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्य है वो राज्यपाल को सलाह देना नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा जरा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारे जो हैं ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो इसका जो आंसर है वो है राज्यपाल। जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करता है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये एक और भी है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति करने की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है चाहे अन्य न्यायाधीश है। देखिए राष्ट्रपति जो हैं वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हों या फिर उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हों उनसे, या राज्यपाल हों, उनसे सलाह करके वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियाँ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है या कौन सा है क्षेत्राधिकार है। इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कानून निर्माण करना, अपील सुनना, फौजदारी मामले, मौलिक अधिकारों के मामले। हमारा आंसर है मौलिक अधिकारों के मामले। ये अधिकारियों लिखा हुआ, ये गलत है, आंसर रहेगा मौलिक अधिकारों के मामले। देखिए यहाँ पर कुछ कानून निर्माण, देखिए कानून निर्माण का कार्य यहाँ इस जो न्यायपालिका से कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि ये कार्य हमारी विधान पालिका का बनता है। विधान पालिका कार्य बनता है कि कानून निर्माण करना, और कार्यपालिका कार्य है उनको लागू करना, तथा न्यायपालिका का कार्य है इन कानूनों का जो उल्लंघन करता है उनको दंड देना। अपील सुनने का कार्य भी न्यायालय करते हैं। फौजदारी मामले, देखिए दो प्रकार के मामले कोर्ट सुनता है, एक फौजदारी मामले होते हैं, एक दीवानी मामले होते हैं। फौजदारी मामलों में आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, शादी तलाक के मामले होते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि हत्या है, मारपीट, इस प्रकार के जो मामले होंगे वो इसमें आ जाएंगे।
लेकिन दीवानी के जो मामले होते हैं वहाँ पर धन संबंधी जो मामले हों वो यहाँ पर काउंट होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। न्यायालय के कार्य क्या कार्य हैं? अभी हमने बताया था, कानून का निर्माण करना। ये क्या ये इसका आंसर हो सकता है? कानून का निर्माण करना नहीं, हमने भी पढ़ा था कि कानून निर्माण विधानपालिका करती है। कानून की व्याख्या, वेरी गुड, यही आंसर है आपका, कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या कौन करता है? कानून की व्याख्या हमारे न्यायालय करते हैं। तो अगले क्वेश्चन जाने की, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की जो कुल संख्या पूछी गई यहाँ पर, तो कुल संख्या में आपने देखना है कि वो 33 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो कुल संख्या में आपके 34 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 31 पहले होती थी, अब 3 बढ़ चुके हैं। भारत में न्यायपालिका की स्थिति है, स्थिति क्या है? अमेरिका जैसी, अमेरिका की भांति है, इंग्लैंड की भांति है, ऑस्ट्रेलिया की भांति है, ठीक है, या फिर अमेरिका की भांति है, इंग्लैंड और अमेरिका इसके बीच की, ये जो भारत की जो न्यायपालिका है उसकी स्थिति है वो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की स्थिति है। अगर हम बात करें कि भारतीय जो न्यायपालिका है उसकी सर्वोच्चता को लेकर, या बात की जाए कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में कहाँ से ली गई है, तो वो हमने अमेरिका के संविधान से इसकी सर्वोच्चता को लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार क्षेत्र, दूसरा अपीलीय अधिकार क्षेत्र, तीसरा परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। देखिए यहाँ पर अपीलीय भी हैं, परामर्शदात्री क्योंकि परामर्श ये देता है राष्ट्रपति को। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि प्रारंभिक जो अधिकार क्षेत्र होता है उसके तहत मौलिक अधिकार हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर सुने जा सकते हैं मुकदमे से। राजनीतिक अधिकार क्षेत्र इसके पास नहीं है। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारत में संविधान और लोकतांत्रिक रक्षा का दायित्व किसके पास है? पहला ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा संसद के बाद प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है, क्वेश्चन क्या था हमारा कि भारत का संविधान और लोकतांत्रिक रक्षा का दायित्व किसके पास है? तो इसका दायित्व है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने में सबसे प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या किसी भी न्यायाधीश को हटाने की भूमिका, अहम भूमिका किसके पास होती है? आइए इसको देखते हैं। राष्ट्रपति के पास, मंत्रिमंडल के पास, सांसद ही नहीं, ये संसद है, संसद के पास, ये सांसद नहीं है, संसद है, प्रधानमंत्री के पास। तो आंसर रहेगा आपका संसद। संसद के पास जो है ये अधिकार होता है कि वो किसी न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है, लेकिन इतना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान ही किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को बाध्य है? देखिए ऑप्शन रहेंगे, सीमित रूप से बाध्य है, बाध्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर है इसमें कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, उसे मान सकता है, अगर उसे अच्छी लगती है तो, अगर वो उसे सहमत नहीं है तो उसको नकार भी सकता है, तो उसके लिए पूर्णतः और पूर्ण रूप से वो बाध्य नहीं है। ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है कि अमरावती, क्वेश्चन है कि अमरावती उच्च न्यायालय के निर्माण के साथ भारत में अब कितने उच्च न्यायालय हो गए हैं? देखिए इसका ऑप्शन दिए हुए हैं 23, 24, 25, 26।
तो इसका आंसर रहेगा 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये उच्च न्यायालय है आपका, ऑप्शन है चंडीगढ़, पटियाला, दिल्ली, अम्बाला। तो ये है आपका चंडीगढ़ में। हरियाणा पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस को सलाह दी जाती है? ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता है कि राष्ट्रपति। ठीक है, और सारे नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 126, 124 और आगे ऑप्शन दिए हुए हैं 114 और 154। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत में की गई है। अगला प्रश्न रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मासिक वेतन कितना है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है वो है आपका 2,80,000। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की किस आयु में न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये भी हम कर चुके हैं, 65 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब कहाँ की गई है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है। आंसर क्या रहेगा? नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 26 जनवरी 1950 को भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का उसका मासिक वेतन है, उनका मासिक वेतन जो है वो है 2,50,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और चौथा है मुख्यमंत्री। तो आंसर है आपका यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल, ये क्वेश्चन बताया था आपको, जो राज्यपाल हैं शपथ दिलाने में काम करते हैं। शपथ यानी कि जो शपथ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको दिलाने का कार्य जो है राज्यपाल करता है, लेकिन नियुक्ति करने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखेंगे कि नियुक्ति दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है, न कि राज्यपाल। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम? वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम संख्या किसकी है? किस उच्च न्यायालय की? हरियाणा का उच्च न्यायालय है, सिक्किम का उच्च न्यायालय है, केरल का उच्च न्यायालय है, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका सिक्किम का उच्च न्यायालय। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देश में सबसे कम जो संख्या है वो सिक्किम राज्य की है, और उसी के आधार पर यहाँ पर जो सिक्किम के उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या भी कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये ऑप्शन है आपके बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और आंसर रहेगा आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यहाँ पर ये भी आसानी से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इस राज्य में, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय किस राज्य का है? ये है आपका उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसीलिए यहाँ के जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसमें सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या 58 है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आज हमने भारत के उच्च न्यायालयों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन किए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे।